आज ही के दिन 13 अगस्त 1980 ईस्वी में मुरादाबाद के ईदगाह में ईद की नमाज के लिए इकट्ठे हुए मुसलमानों के बीच सूअर छोड़ दिया गया था। ईदगाह में कम से कम 40,000 आदमी होंगे, जिसके बाद झड़प हुई और फिर ईदगाह को पीएसी ने घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से मुरादाबाद ईदगाह में सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 400 और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2500 की मृत्यु हुई थी। आज मुरादाबाद नरसंहार की 41वीं बरसी है। जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर शर्जील इमाम और साकिब सलीम ने 2017 में एक लेख लिखा था, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड और मुरादाबाद नरसंहार में समानताएं बताई। कैसे दोनों ही मामलों में पीड़ितों पर गोली चलाई गई, बंद स्थानों तक सीमित रखा गया और उनके भागने के रास्ते तक बंद कर दिए गए थे। बीजेपी नेता और पूर्व विदेश मंत्री एमजे अकबर उस वक्त तेज तर्रार युवा पत्रकार थे। उन्होंने मुरादाबाद नरसंहार को लेकर दंगों के बाद दंगा किताब लिखी है। अकबर ने लिखा, पीएसी ने ईद की नमाज के वक्त करीब 40,000 मुसलमानों पर गोलियां चला दी। कोई नहीं जानता हकीकत में कितने लोग मरे थे। जो मालूम है कि मुरादाबाद की घटना हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं थी, बल्कि एक कट्टर सांप्रदायिक पुलिस बल के हाथों मुसलमानों की सोची समझी हत्या थी, जिसने इसे हिंदू मुसलमान दंगा बनाकर अपने नरसंहार को ढकने की कोशिश की। एमजे अकबर ने अपनी किताब में कहा, ईदगाह पर गोलीबारी के बाद पुलिस पर हमला नहीं, बल्कि ईदगाह से 5 किलोमीटर पर एक चौकी है, मुसलमानों ने उस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 5 लोग मारे गए, लेकिन भीड़ ने किसी भी हिंदू की दुकान या मकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मुरादाबाद नरसंहार को लेकर एमजे अकबर और सांसद शहाबुद्दीन ने जो तर्क रखे हैं, शहाबुद्दीन ने कहा, मुसलमानों पर हथियार बंद होने का दावा पूरी तरह गलत है। ईदगाह में हथियार आते नहीं दिखे या देखे गए, खर्च किए गए कारतूस नहीं मिले, पुलिसकर्मी को गोली या चोटें नहीं आई। साकिब और शर्जील लिखते हैं कि मुरादाबाद नरसंहार पुलिस की बर्बरता का मामला था। कानून व्यवस्था की ताकतों ने हजारों मुसलमानों पर अपना गुस्सा जाहिर किया, जो खुशी के दिन नमाज अदा करने आए थे। गोलीबारी से भगदड़ में तमाम बच्चे मारे गए, सैकड़ों मुसलमान गंभीर रूप से घायल हुए। वह लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही बताएंगे कि 13 अगस्त 1980 ईस्वी को जो उनके शहर में हुआ वह सांप्रदायिक दंगा नहीं था। असल में ये पुलिस और मुसलमानों के बीच संघर्ष था, लेकिन पुलिस ने अपनी क्रूरता पर चादर डालने के लिए हकीकत में क्या हुआ इसके लिए झूठ बोला, नमाज की घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए झूठे रास्ते इख्तियार किए। लेख में उस वक्त की मीडिया खबरों का भी विश्लेषण शामिल है, जिन्हें लेखकों ने फेक खबरें बताया है, यानी उस नरसंहार को दंगे के तौर पर पेश किया गया है। 13 अगस्त 1980 ईद का वो दिन जब मुरादाबाद की ईदगाह सैकड़ों मुसलमानों के खून से लथपथ हो गई थी। उस वक्त यूपी में कांग्रेस के वीपी सिंह और केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। पूरा मुल्क जानता है ये कांग्रेस इंदिरा गांधी का मुसलमानों को सबक सिखाने जैसा सुनियोजित मुस्लिम नरसंहार था। कम से कम आज उन शहीदों को खिराजाए अक़ीदत पेश कर दीजिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।